दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर बिहार झारखंड। हमने कल ही आपको बताया था कि बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे के बाद एनडीए के कई घटक दलों के नेताओं के बीच काफी नाराजगी थी। सबसे बड़ा नाम पशुपति कुमार पारस का था और दूसरा बड़ा नाम वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी का था। और इस नाराजगी का कारण था कि इन दोनों नेताओं की पार्टियों को एक भी सीट नहीं दी गई थी। नाराजगी इस कदर बढ़ी कि आज पशुपति कुमार पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। यह खबर द न्यूज लॉन्चर बिहार झारखंड पर सबसे पहले आपको बताई गई थी। लेकिन आज हम उस खबर को डिकोड करेंगे कि आखिर कैसे पशुपति कुमार पारस को एनडीए में नजरअंदाज किया गया और पशुपति कुमार पारस ने क्यों मोदी सरकार से इस्तीफा देने का फैसला किया। दरअसल जो सुनने में आ रहा है, जो खबरें छन कर आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के पीछे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव हैं। जी, लालू प्रसाद यादव, वही लालू प्रसाद जो देश की राजनीति में 2 दशकों तक किंग मेकर की भूमिका में रहे। उन्होंने केंद्र में कई सरकारें बनवाई, कई सरकारें गिराई। उन्होंने बिहार में कई सरकारें बनाई और कई सरकारें गिराई। उस लालू प्रसाद यादव ने एनडीए में सीट बंटवारा जैसे ही हुआ, इन नेताओं की नाराजगी भांप ली। जब एनडीए में इन नेताओं को तरजीह नहीं मिली, तब लालू प्रसाद यादव ने फैसला किया कि इन नेताओं के सहारे बिहार में महागठबंधन को मजबूत किया जाए, इंडिया अलायंस को मजबूत किया जाए। और यह कैसे किया गया, ये आपको हम बताते हैं। थोड़ी कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगी। जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक के बाद एक अन्य राज्यों की सीटों का ऐलान कर रही थी, उस वक्त चर्चा हो रही थी कि बिहार में एनडीए अपनी सीटों का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है, बिहार में इंडिया अलायंस अपनी सीटों का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन जब ऐलान हुआ, जैसा कि पहले से लोगों को अंदाजा था कि इतनी पार्टियां एनडीए के अंदर है कि अगर बिहार में सीटों के बंटवारे का ऐलान होता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखने को मिलेगी। और ये नाराजगी लालू प्रसाद यादव ने पहले से भांप ली थी। इसीलिए लालू प्रसाद यादव को किंग मेकर कहा जाता है। शायद उनको अंदाजा था कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में एनडीए के नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो फैसला करते हैं, चिराग को प्राथमिकता देंगे और पशुपति कुमार पारस को किनारे लगा देंगे। और हुआ बिल्कुल वैसा ही। टिकट बंटवारे के बाद यह साफ हो गया कि पशुपति कुमार पारस को एक भी सीटें नहीं मिली और चिराग पासवान को 5 सीटें मिली। ये बात किसी के गले के नीचे नहीं उतरी, क्योंकि पशुपति कुमार पारस की पार्टी की 5 सीटें हैं, 5 सांसद हैं। इस बात का अंदाजा शायद पशुपति कुमार पारस को भी कुछ दिन पहले लग गया होगा। तभी तो वे पार्टी के बाहर मीडिया मंचों के माध्यम से ये बात कह रहे थे कि अगर एनडीए में हमारी बात नहीं मानी गई, एनडीए में हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हमारे रास्ते खुले हैं। जब मीडिया में ये बयानबाजी चल रही थी,
तभी बिहार के कुछ महागठबंधन के नेता ये लगातार कह रहे थे कि अगर पशुपति कुमार पारस चाहें तो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। ऐसी खबरें भी चल रही थी, लेकिन शायद ये खबरें इसलिए चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव ने फोन करके पशुपति कुमार पारस को पहले से ही शायद भरोसा दे दिया होगा या आगाह कर दिया होगा कि अगर आपको एनडीए में सम्मान नहीं मिलता है तो इंडिया गठबंधन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। शायद लालू प्रसाद यादव ने उसी वक्त कुछ सीटों के नाम भी बता दिए होंगे कि ये सीटें आपको हम इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ा सकते हैं, और शायद यही कारण रहा होगा कि आज पशुपति कुमार पारस ने बड़ा फैसला लेते हुए मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना उचित समझा। और इस बात की तस्दीक आज मीडिया में हो रही है। ये सारा खेल लालू प्रसाद यादव के फोन के बाद हुआ है। शायद फोन पर उन्होंने सीटों की चर्चा भी की होगी, तभी तो 3 सीटें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पशुपति कुमार पारस को इंडिया अलायंस 3 सीटों पर लड़ा सकती है। उन 3 सीटों में से 2 का नाम सामने आया है, एक हाजीपुर और दूसरा नवादा। हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस सांसद हैं वर्तमान में। तीसरी सीट पर भी सहमति लगभग बन चुकी है, लेकिन अगर पशुपति कुमार पारस जो कि एनडीए से नाराज हैं, इंडिया गठबंधन में आने का फैसला करते हैं और इंडिया पूरे दमखम के साथ लड़ती है, तो कम से कम ये 3 सीटें जो पशुपति कुमार पारस को दी जा रही है, नवादा और हाजीपुर से तो वो पहले से ही सांसद हैं, और उनके वोटों के साथ जो उनका परंपरागत वोट है, जो रामविलास पासवान का वोट बैंक है, उस वोटों के साथ अगर आरजेडी और अन्य महागठबंधन के जो दल हैं उनके कार्यकर्ता अगर जी जान लगा देते हैं तो फैसला, एनडीए का फैसला, पशुपति कुमार पारस को नजरअंदाज करने का फैसला महंगा पड़ सकता है और लालू की चाल मोदी पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए हमने कहा कि इन सारी घटनाओं के पीछे, इन सारे जो कल से आज तक हुआ है, इन सब के पीछे लालू प्रसाद यादव का दिमाग रहा होगा। तभी पशुपति कुमार पारस ने इतना बड़ा फैसला लिया है। खैर, अब तो ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि पशुपति कुमार पारस किस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी खबरों का बड़ा विश्लेषण देखने के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज लॉन्चर बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।